वेलकम स्टूडेंट। हमने इसके पहले वीडियो में देखे थे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द केमिकल शिफ्ट। उसमें हमने देखा था इंड्यूस्ड, वैन डर वाल और एनिसोट्रॉपिक, ये तीन डिस्कस किए थे हम लोगों ने। अब हमें करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनिसोट्रॉपिक बताया था मैंने कि डबल बॉन्ड के केस में होते, ये एग्जाम्पल दिए थे मैंने। इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत कम डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने। जो भी एक्सप्लेन किया है मैंने इसके पहले वीडियो में डबल बॉन्ड के केस में कीटोन के और बेंजीन के, और तुम लोग अपने मन से उसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। एनिसोट्रॉपिक मतलब सारे डबल बॉन्ड के केस में कैसे स्पेक्ट्रा मिलते हैं वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। कीटोन के केस में कैसे डेवलप होते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और ये हाइड्रोजन डीशिल्डेड है, वो सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके अंदर। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं भी किया तो भी चलेगा, सिर्फ ये अगर फिगर बना देते हो तो भी it is sufficient because it is asked for 4 mark. Okay, so if you make this diagram then also it is sufficient. ये सारे डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किए थे इसके पहले वीडियो में, ये वाला भी एक्सप्लेन किया था अल्काइन का भी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये एक मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली अगर वाटर का देखते हैं तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इन दोनों के बीच का ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें देखना पड़ेगा, अगर हम लोग इसका एनएमआर निकालते हैं, इसका अगर हाइड्रोजन एनएमआर निकालते हैं तो स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा हमको। तो देखो, अगर इसमें है फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमको पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर का जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो खींच लेगा फ्लोरीन। खींचने के बाद क्या हो जाएगा, ये डीशिल्डेड हो जाएगा। हाँ, डीशिल्डेड हो गया तो इसका स्पेक्ट्रा कहाँ मिलेगा, इसका स्पेक्ट्रा मिलेगा हमको डाउन फील्ड में। ओके, तो सेम इसमें भी वही है, ये भी इंटरमोलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल के बीच में है। तो सेम ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो खींच लेगा और इसको बना देगा डीशिल्डेड। सेम वैसे ही है, ये सारे जो हाइड्रोजन लगे हैं, अगर इसका एनएमआर निकालते हैं तो ये सारे जो हाइड्रोजन है इन सब का, ये सब सेम ही हाइड्रोजन है, सब का हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा डाउन फील्ड में। ठीक है, सब डीशिल्डेड है। तो ये हो गया इंटरमोलिक्यूल के बारे में हम लोग 2 चीज़ देख सकते हैं। एक इसके अंदर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के बारे में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन, और एक लिख सकते हैं टेम्परेचर। कंसंट्रेशन, अगर हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बढ़ जाएंगे, इनके नंबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे और ज़्यादा डीशिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कम रहेंगे, तो दूर रहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम रहेगी, तो डीशिल्डिंग भी कम रहेगी। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ़ द कंसंट्रेशन इज़ इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, इंटरमॉलिक्यूल में क्या इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, डीशिल्डिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस एंड डीशिल्डिंग इंक्रीजेस। अगर कंसंट्रेशन if concentration decreases, then number of molecule decreases, hydrogen bonding decrease and डीशिल्डिंग भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
ये तुम लोग मेंशन कर सकते हो, अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक कर सकते हो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा? अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी और मॉलिक्यूल भी थोड़ा दूर हो जाएंगे एक में एक से। दूर होने की वजह से डीशिल्डिंग कम हो जाएगी, है ना, डीशिल्डिंग कम हो जाएगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो डीशिल्डिंग भी नहीं रहेगी। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज इन डीशिल्डिंग, ये लिख देना, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन डीशिल्डिंग। ठीक है, इतना लिख देना सफिशिएंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में, इंटरमोलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, अब एक ही ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है तो, ठीक है, हाँ ये एक ही मॉलिक्यूल, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या होगा? इन प्रोटॉन का, ये जो प्रोटॉन है इसका स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा हमको? अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या होगा? देखो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सेम वही है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा, इसको बना लेगा डीशिल्डिंग।